See the more example of indices. Question: if a is equal to b raised to the power 2x, b is equal to c raised to the power 2y and c is equal to a raised to the power 2z. आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है x बाय z इज इक्वल टू 1/8. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन कंडीशन है a इज इक्वल टू b रेस्ट टू द पावर 2x, b इज इक्वल टू c रेस्ट टू द पावर 2y एंड c इज इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर 2z. इन सबको, इन तीनों को मैंने इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में कन्वर्ट कर दिया है. तो अब मैं एक और प्रॉपर्टी फॉलो करती हूँ कि यहाँ से जो a है इस वाली इक्वेशन को लेती हूँ और इसमें जो b की वैल्यू है उसको पुट कर देती हूँ. b की वैल्यू क्या है यहाँ से, ये तो मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन 1. अब जो देखो यहाँ से लिया तो a को तो मैंने एज इट इज रखा है और यहाँ b की जगह मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी है c रेस्ट टू द पावर 2y और जो 2x है उसको एज इट इज ही लिखा है. अब देखो इसको मैंने अगेन सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करोगे c की जगह c हो गया 2x और 2y क्या हो गया 4xy और मैंने इसको इक्वेशन नंबर दे दिया है 4. नाउ अगेन हम पुट करते हैं c की वैल्यू. तो c की वैल्यू हमने कहाँ से पुट की, यहाँ से. अब c की वैल्यू पुट करी तो a की पावर 2z ये हो गया और 4xy ऑलरेडी था इसलिए सिमिलर यहाँ पुट कर दिया है. अब इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करा तो हमको क्या मिला है 4 इंटू 2 क्या हो गया है 8 और xyz मल्टीप्लाई तो a की पावर 8xyz आएगा. अब मैंने क्या किया है, ये भी तुम्हारा यहाँ बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. तो मैंने कंपेयर बोथ साइड कर दिया है. अब यहाँ से पावर 1 थी इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया है और यहाँ से xyz था 8 तो 8xyz लिख दिया है. अब फाइनली देखो ये वाली चीज़ को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में ले गई हूँ तो ये जो है xyz इज इक्वल टू 1/8. आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. आई थिंक इस क्वेश्चन में आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है a इज इक्वल टू b जो था उसमें b की वैल्यू पहले पुट करी है, c के फॉर्म में आई, c के फॉर्म में जो वैल्यू आई थी c की वैल्यू पुट करी और a के फॉर्म में आ गई. सारे क्वेश्चन को मैंने a के फॉर्म में कन्वर्ट किया है और फिर दोनों साइड का कंपेयर करके जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए पूछा था उसको प्रूफ कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कंडीशन गिवन है 1176 इज इक्वल टू 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 7 की पावर r और आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ p, q एंड r. सेकेंड क्वेश्चन इसी में आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p इंटू 3q इंटू 7 माइनस r एज अ फ्रैक्शन. ओके, अब पहले हम ये फर्स्ट वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं. अब जो मैंने 1176 और ये वाला जो चीज़ है वो एज इट इज यहाँ लिख ली है और इसमें 1176 को मैंने क्या किया है फैक्टर कर लिया है. तो अब जैसे हम फैक्टर करते थे, याद है आप सबको, छोटे पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको कैसे कर सकते हो आप, तो ये जो फैक्टर फॉर्म है जो मैंने एज इट इज यहाँ ये सब चीज़ें लिख दी हैं और इसके इक्वल टू में ये जो गिवन कंडीशन है वो लिख दिया है. अब मैंने इस वाले को 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, इनको 3 a की है इसलिए 3 की पावर 1 लिख दिया और 7 को मैंने 7 की पावर 2 लिख दिया और ये राइट हैंड साइड की चीज़ को सेम एज इट इज लिखा है. अब मैंने कंपेयर किया है बोथ साइड. अब यहाँ 2 था, यहाँ 2 था तो p कितना हो गया, यहाँ से कंपेयर किया तो 3 और फिर यहाँ से 3 की पावर को कंपेयर किया बोथ साइड तो 3 यहाँ से 1 है और यहाँ से q क्या है 3 की पावर q तो q इज इक्वल टू 1. अब 7 वाले को कंपेयर किया, पावर्स कंपेयर हुई तो r इज इक्वल टू 2. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ. अब सेकंड पार्ट इसका देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p 3q एंड 7 माइनस पावर r है माइनस r एज अ फ्रैक्शन. अब मैंने इस वाले को लिख दिया. अब जो यहाँ से गिवन चीज़ें थी जो आई थी p q r की वैल्यू वो मैंने यहाँ से पुट कर दी और यहाँ नेगेटिव था गिवन कंडीशन में इसलिए यहाँ नेगेटिव रखा हुआ है और मैंने जेन्युइन इसको जैसे सॉल्व करते थे ये नेगेटिव था इसलिए है ना डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गया है.
ठीक है, और इसको सॉल्व किया है तो फाइनली ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इफ a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी की पावर बाय इज इक्वल टू सी की पावर जेड एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, आपको कंडीशन दे रखी हुई है और प्रूफ करना है आपको ये। ओके, अब देखो a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z आपको दिया है। अब इनको मैंने इमेजिन कर लिया है ये किसके इक्वल हैं, k के इक्वल। अब मैंने यहाँ क्या किया है, जब ये वाली कंडीशन को ली, पहले कौन सी कंडीशन को ली, ए एक्स को, तो जब मैंने टेकिंग x फ्रॉम द बोथ साइड लिया है, टेकिंग x, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इस तरह से लिख सकती हूँ, होगा, ठीक है। अब मैंने ना सिमिलर बाई के लिए किया है, तो बाई के लिए भी किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, और सिमिलर आपके लिए जेड के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा। तो सी से ले लिया है मैंने, सी इज इक्वल टू सी जेड इज इक्वल टू के, तो सी क्या हो जाएगा, के की पावर 1/z। ओके, तो जब मैंने यहाँ से टेकिंग x लिया, पहले टेकिंग y लिया, टेकिंग z लिया, अब है ना कंपेयर, अब देखो फिर मैंने ये जो निकले ये, अब इनको है ना इस वाली कंडीशन में वैल्यू पुट कर दी, तो v की वैल्यू ये हो गई, यहाँ से a की वैल्यू ये हो गई और c की वैल्यू ये हो गई। ओके, अब मैंने इसको सॉल्व किया तो कैसे लिख सकती हूँ, k की पावर 2/y, ठीक, और इसमें k है तो 1/x प्लस 1/y लिख सकती हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर का समीशन हो जाता है, ऐड हो गई पावर्स, ठीक है। अब कंपेयर कर रहा मैंने बोथ साइड, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स का कंपैरिजन हो जाएगा, तो पावर्स का कंपैरिजन किया, ये आ गई। अब इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, इसका एलसीएम लिया तो ऊपर z प्लस एक्स आ गया, अपॉन में x z हो गया, और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो फाइनली ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जब मैंने इस वाली पहली कंडीशन में क्या करा है, x टेकिंग x ले लिया फ्रॉम द बोथ साइड, टेकिंग y फ्रॉम द बोथ साइड और टेकिंग z फ्रॉम द बोथ साइड, तो इसीलिए ये वाली कंडीशन आपकी आ जाएगी। ओके, फाइनली नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपका क्वेश्चन है 4⁻² इज इक्वल टू 1/32, और जहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इंडाइसेस में। इंडाइसेस में हमने इसको क्या किया, इस वाले पार्ट को तो मैंने एजिटिव लिख दिया है, बट 32 को मैंने 2 की पावर 5 में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अब ये अगेन ये 4 है, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, तो मैंने 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया है, और इस पर जो एजिटिव लिख दिया है 2 की पावर x को एजिटिव लिख दिया हुआ है, और इस वाले पार्ट में जो डिनोमिनेटर में था 2 की पावर 5, इसको मैं न्यूमिनेटर में ले गई हूँ, तो ये जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब मैंने क्या किया है, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखा है, तो 2 की पावर 4x, क्योंकि ये 2 और 2x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 की पावर -5। ओके, अब मैंने क्या किया है, ये जो देखो बेस यहाँ सेम हो गए हैं और पावर डिफरेंट है, तो कंपेयर कर सकती हो, कंपेयर बोथ साइड किया हुआ है, तो पावर्स को लिखा है तो क्या आया, ये वाला पार्ट आया, क्या आया, 4x इज इक्वल टू -5। तो अब यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, तो ये जो इधर साइड से लेफ्ट साइड से जो वैल्यू RH साइड में जाएगी तो क्या डिनोमिनेटर में पहुँच जाती है, तो x की वैल्यू हो गई है -5/4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है √3/5, और जहाँ पे पावर है 1 - 2x और इज इक्वल टू है 17/27, ठीक है। अब ये तुमको फैक्टराइजेशन फॉर्म में दे रखा हुआ है, ठीक है, तुमको इसको सॉल्व करना हुआ है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये देखो इसको क्या किया हुआ है तुमने, मैंने इसको एजिटिव लिखा और यहाँ रूट हटाया, इसलिए 1/2 का मल्टीप्लाई हो गया है, इसीलिए ये 2 जो है यहाँ नीचे आया, क्योंकि अंडर रूट आपका यहाँ से हटा दिया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस वाली को हमने सॉल्व करा है 27 × 4 + 17, तो ये हो गया आपका 125, और डिनोमिनेटर में 27 एजिटिव। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ से ऐसे आ गई सॉल्व करके। अब मैंने इसको एजिटिव लिखा, और 125 को मैंने 5 का क्यूब लिख सकती हूँ, 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से होल क्यूब 3 कर दिया हुआ है।
अब यहाँ देखो 3/5 है, यहाँ देखो 5/3 है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बेस जो है वो सेम बन जाए, इसीलिए मैंने इसको अपोजिट कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया है, इसीलिए यहाँ पावर जो है वो चेंज हो गई है। पॉजिटिव थी इसलिए यहाँ नेगेटिव हो गई है। और अब देखो बेस सेम हो गए हैं, बेस सेम हो गए हैं तो मैंने पावर्स का क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। बेस सेम हो गए, कंपेयर कर लिया बोथ साइड। अब ये जो पावर्स हैं वो मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दी हैं। अब इनको आप सॉल्व करोगे एक जेन्युइन इक्वेशन के फॉर्म में, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7/2। ओके, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है। ये तो एक जनरल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √8⁻0 और 2/3। ये जो है सारी चीज़ किस में है, अंडर रूट में है, और इक्वल टू में दे रखा है 0.6 है, और उसकी पावर है 2/-3x, और आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप ये देखो, क्वेश्चन में मेरे को बताया था a की पावर 0 होती है तो उसकी 1 होती है वैल्यू, तो 8 की पावर 0 है इसलिए यहाँ 1 लिख दिया और ये एज इट इज उतार दिया। अब मैं 0.6 है इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको 3/5 यहाँ लिख दिया और एज इट इज पावर यहाँ रख दी है। अब देखो ये अंडर रूट हटेगा और ये सॉल्व कर लिया है तो 5/3 आ गया है। ये सॉल्व करिए, 1 + 2 3 को सॉल्व किया है इसलिए 5/3 आया है। अंडर रूट जब यहाँ से हटाते हैं तो इसको 1/2 के फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह से मैंने लिख दिया है और इसको 3/5 करके इस तरह से लिख दिया। अब देखो मैंने अगेन बेस मेरे को सेम बनाना है, तो यहाँ 5/3 है, यहाँ 3/5 है, तो मैं किसी भी एक साइड की चीज़ को कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने इधर वाली साइड को कन्वर्ट किया, 3/5 कर दिया है, तो यहाँ पावर जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन गई है, और इक्वल में क्या है, इसके राइट हैंड साइड में 3/5 है और जिसकी पावर है 2 - 3x। कंपेयर किया बोथ साइड, पावर एजिटिव लिख दी, ये वाली पावर एजिटिव लिख दी। LHS साइड RHS साइड को सॉल्व किया हुआ है फाइनली, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 5/6। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जेन्युइन जो आइडेंटिटीज़ हैं उनका यूज़ करा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पे है, इफ़ 5 की पावर है 2x - 1 = 25 x - 1 + 100। अब देखो यहाँ फाइंड वैल्यू आपको बोला है, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, x की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हम उसको फाइंड आउट कर देंगे। ओके, अब यहाँ से देखो मैंने ये वाली इक्वेशन को एजिटिव लिख दिया, ये गिवन क्वेश्चन में से थी इसमें। अब मैंने इसको एजिटिव पार्ट लिखा और इस वाले को पार्ट को मैंने ऐसे लिख दिया। लिख सकती हूँ 5 के 2x हो जाएगा और -2 क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस 100 को एजिटिव 100 लिख दिया। अब ये देखो मैंने यहाँ से क्यों लिखा है, ये 25 को 5 की पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ये मल्टीप्लाई हुआ है। क्यों, 25 को मैं 5 की पावर 2 में लिखा है। ओके क्लियर, इसलिए यहाँ से 2 का ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब मैंने इस वाले को पार्ट को देखो, इसलिए ऐसा लिखा है यहाँ पे 2x - 2, क्योंकि यहाँ पे 2x - 2 है, यहाँ भी 2x - 2 मैं इसलिए बना रही हूँ। तो मैं किसी भी नंबर में अगर जैसे कोई भी नंबर है तो एक 5 माइनस का और एक 5 माइनस प्लस का कर सकती हूँ ना, तो ये सेम ही होते हैं ना। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवीजन में भी कर सकते हैं, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों करते हैं ना, तो ये न्यूमिनेटर का हो गया, डिनोमिनेटर का हो गया, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव ले लो तो सेम हो जाता है। तो ये मैंने जब फॉर्म किया है तो यहाँ -1 था, इसलिए यहाँ -2 बनाने के लिए एक माइनस का लिया और एक प्लस का लिया है, तो माइनस वाला तो यहाँ इसमें ऐड हो गया, इसलिए ये वाली फॉर्म लिख गई, और पॉजिटिव वाला एजिटिव यहाँ रखा रह गया है, और ये वाली फॉर्म मैंने एजिटिव लिख दी है, 100 को 100 लिख दिया। अब ये वाली साइड जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव हो जाएगी तो इस वाले पार्ट में से मैंने इन दोनों पार्ट में से 5 2 की पावर x - 2 कॉमन निकाल सकती हूँ मैं, तो मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया है। अब इस वाले पार्ट का जो 5 था ये 5 बचा, और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो माइनस का होगा, इसलिए -1 लिख दिया। ओके, और ये 100 एजिटिव राइट हैंड साइड रखे दिया। अब इस वाले पार्ट को मैंने एजिटिव रखा और 5 - 1 किया कैलकुलेट, तो 4 आया, और राइट हैंड साइड में क्या है, 100 है। 4 को 100 से कैंसिल किया तो 25 आ गया। ओके, और ये लेफ्ट हैंड साइड का एजिटिव रखा। अब मैंने क्या किया है, 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ देखो अब बेस दोनों साइड क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, तो कंपेयर कर दिया मैंने बोथ साइड,
तो यहाँ से 2x की -1 ले लिया इज इक्वल टू 2 यहाँ से ले लिया, और इसको आप जेन्युइन सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, जेन्युइन आप सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, कोशिश की हुई है कि दोनों के बेस को सेम बना दूं हैं, और बेस के सेम बना के जो उनको कंपेयर करके पावर्स में उनको सॉल्व कर दिया जाए। तो सॉल्व करके x की वैल्यू फाइनली फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब इस क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है, 3 और 1x पावर क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है सॉल्व के लिए। तो मैंने क्या करा है, देखो 3 1 प्लस x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है तुम्हारी, यहाँ से 2, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 क्या होती है 27, इसलिए 27 आपका आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, यहाँ से है a की पावर आपका दे रखा हुआ है 2x - 1 अपॉन 2 की पावर दे रखा है x - 2, b की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। a की वैल्यू b की वैल्यू आपको गिवन है, a - b इक्वल टू 0 कंडीशन दे रखी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले मैंने गिवन कंडीशन देखी है a - b इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व किया तो a इक्वल टू b हो जाएगा। अब मैंने इस वाली कंडीशन को, मैं कुछ भी नहीं किया है, a और b की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली कंडीशन जो थी इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी हुई है। ओके, अब डायरेक्ट पुट करी हुई है तो ये बेस सेम है। अब ये डिनोमिनेटर की चीज़ ऊपर जाएगी तो नेगेटिव होके हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। डिनोमिनेटर की चीज़ बेस सेम है, डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ x - 1 था पहले से, और ये माइनस का x - 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ 2 माइनस x था, माइनस का x + 1 हो गया। अब कंपेयर कर दिया मैंने, बोथ साइड कंपेयर किया, ये आया एज इट इज, पावर उतार ली है। इनको जनरली मैंने सॉल्व कर दिया है, सॉल्व किया है तो आपकी x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ओके, आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपका है कि जो आपको फाइंड आउट करना है वो ये दिया हुआ है 8x जिसकी पावर x इज इक्वल टू 0, और ये गिवन कंडीशन है 9x + 2 इज इक्वल टू 2240 प्लस 9 की पावर x है। मैंने कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया यहाँ, ठीक है। एज इट इज लिखने के बाद मैंने जो ये 9x और +2 था इसको ब्रेक कर लिया है, 2 पार्ट में कर सकती हूँ ना मैं इजीली, तो मैंने ब्रेक कर दिया है प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके। और ये 9x पॉजिटिव था इसलिए यहाँ आके क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट का हो गया, ठीक है, माइनस का हो गया। अब यहाँ से देखो 240 को मैंने एज इट इज लिखा, और यहाँ से 9x क्या किया मैंने, कॉमन निकाला। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और यहाँ से 1 कॉमन आया 1, और ये 240 का 240 रहा, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट किया तो 80 आया, ये 240 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 9x इज इक्वल टू, यहाँ बचा आपका 3, ठीक है। अब 3 बचा तो मैं क्या किया, 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, तो 3 की पावर 2 लिखा तो ये मल्टीप्लाई x से हो गया, तो क्या हो गया 3 की पावर 2x, और यहाँ क्या है 3 अकेला है, ठीक है। अब मैंने कंपेयर किया बोथ साइड, बेस सेम है, कंपेयर कर सकती है 2x, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक 1 रहती है, इमेजिन कर लिया। x की पावर क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। अब गिवन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ था, ये वाली की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 8x की पावर x, तो x की मैंने वैल्यू पुट करी यहाँ 1/2, 8 × 1/2 तो किया तो कितना हो गया 4, और 4 की पावर 1/2 है, 4 की पावर 1/2 हो गई। अब 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिखा, 1/2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया फाइनली 2 की पावर 1 और इज इक्वल टू 2 आंसर आपका। ओके, आई थिंक ये वाला सब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या होता है। अब आपको इंडाइसेस में ये ध्यान रखना है, मैंने एक जेन्युइन जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको कैसे कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब जितने भी एग्जांपल्स या जितने भी अदर क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को आपने जैसे सीखा है सॉल्व करना, अदर क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके।